हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी एक वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस क्लियर कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो देखो, आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा उस मिड टर्म एग्जाम में आपका सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट में चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो ये चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और इसके अंदर के ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट है काइनेमैटिक्स। तो देखो, काइनेमैटिक्स में ये यूनिट का नाम है, इसमें आपका चैप्टर सेकंड जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका आएगा मिड टर्म में, एंड चैप्टर थर्ड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म में आएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट में देखो, थर्ड यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर 4 आपका है लॉज ऑफ मोशन, ये आएगा। इसके बाद फोर्थ यूनिट है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें आपका चैप्टर 5th वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी आपका आएगा। यानी कि चैप्टर आप देख लो कौन कौन से चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना होगा। इसके बाद चैप्टर 6 भी आएगा और चैप्टर 6 आपका यूनिट 5 का है। यूनिट 5 का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो चैप्टर 6 देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो ये आपका चैप्टर 6 आएगा। इसके बाद यूनिट 6 में, यूनिट 6 है ग्रेविटेशन। तो इसमें आपका चैप्टर 7 ग्रेविटेशन, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी 7 चैप्टर्स बताए हैं, ये सातों चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। तो इन सभी चैप्टर्स को आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस था। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वे सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में कवर किया गया है एंड क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस बुक को परचेज करके आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर का, ठीक है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। इसके बाद अब देखो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म के सिलेबस में आपका मिड टर्म वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो भी कवर करने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा और जो जो चैप्टर्स बता रहा हूं वो भी आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में है। तो सबसे पहले यूनिट 7 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, तो इसमें आपका चैप्टर 8 आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड चैप्टर 9 आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। एंड इसके अलावा चैप्टर नंबर आपका 10 आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद चैप्टर 11 देखो थर्मोडायनामिक्स, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 का है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें आपका चैप्टर 11 भी आपका आएगा फाइनल टर्म के एग्जाम में। एंड चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी, तो ये आपका यूनिट 9 का है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। तो चैप्टर 12 भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है ऑसिलेशंस, तो ये आपका यूनिट 10th का है, 10th यूनिट का, जिसका नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो इसमें आपका चैप्टर 13 भी आएगा और चैप्टर 14 भी आएगा जिसका नाम है वेव्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया है कि आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है और फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। फाइनल टर्म का सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि जो जो मिड टर्म वाले चैप्टर्स है ना, वो सब आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा जो इस पीडीएफ में जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं वो सब आपको फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं,
ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से एक बार आप चाहो तो अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।